हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल फ्री शिक्षा छत्तीसगढ़ में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हम लोग हिंदी भाषा के बारे में जानकारी लेंगे कि हमको हिंदी भाषा में हमको क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है, तब भाषा के कितने प्रकार होते हैं। आज हम लोग देखेंगे इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो चलो दोस्तों, टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हम लोग हिंदी भाषा के संबंध में हमको क्या क्या पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं हिंदी भाषा का व्याकरण। आज हम लोग हिंदी भाषा का व्याकरण स्टार्ट करने वाले हैं और ये इसका लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 है और निरंतर इसमें वीडियो अपलोड होते जाएंगे। थोड़ा सा आप लोग भी कोऑपरेट करिए क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों तक पहुँचाइए। यही आपसे बस एक चीज़, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, और इसका जो पीडीएफ है, इसका जो पीडीएफ जो रहेगा, मैं आपको अपने चैनल टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये जो नोट्स है ये मेंस आंसर राइटिंग के लेवल में रख के बनाया गया, लेकिन मेंस में इतने इतने तथ्य नहीं लिखने रहते हैं, 30 वर्ड में लिखने रहते हैं। तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करूँगा, तो आप लोग अन्यथा नहीं लीजिएगा कि इतना हम लोग क्यों पढ़े। मेरा बस उद्देश्य है आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, मैं सिर्फ आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के उद्देश्य से मैं इतना विस्तार में बताऊंगा। ठीक है, बाकी तो चाहो तो मैं इसको एक लाइन में बता दूंगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। लेकिन जिन लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, जिन लोग इससे पहले नहीं पढ़े हैं, उनके लिए ये सब चीज़ बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए मैं इसको तो विस्तार पूर्वक बनाऊंगा। तो आप लोग थोड़ा धैर्य रखिएगा। और इसका जो पीडीएफ रहेगा मैं अपने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं हिंदी भाषा का परिचय और व्याकरण। ठीक है, हम लोग देखेंगे जो हिंदी सब्जेक्ट जो पढ़ेंगे उसमें हम लोग हिंदी भाषा का परिचय और व्याकरण पढ़ेंगे। तो हम लोग आज व्याकरण के बिंदु को छोड़ देते हैं। आज हम लोग जो रहेगा व्याकरण के बिंदु को छोड़ देते हैं। आज हम लोग सिर्फ भाषा के संदर्भ में जानकारी लेंगे कि हम लोग भाषा के संबंध में हमको क्या क्या जानकारी मिलती है, भाषा के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं। आज हम लोग सिर्फ भाषा के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं भाषा जो रहता है, जो भाषा है ये किससे बना, जो भाषा ये भाष धातु से बना हुआ, जो संस्कृत के भाष धातु से बना हुआ है। ठीक है, संस्कृत के भाष धातु से बना हुआ। और ये धातु का मतलब क्या होता है, धातु का मतलब ये होता है संस्कृत का जो मूल भाषा रहता है, जो संस्कृत की जो मूल शब्द रहता है, मूल शब्द को अपन धातु बोलते हैं। लेकिन जब हिंदी में जब अपन धातु में आते हैं, तो जब इसमें नाप प्रत्यय जोड़ देते हैं तो ये क्रिया बन जाता है। ठीक है, जैसे मान लो चल, जैसे मान लीजिए एक प्रकार से ये चल है। ठीक है, ये चल है। ठीक है, ये चल एक संस्कृत का शब्द है। ठीक है, संस्कृत का मूल भाषा का शब्द है, लेकिन जैसे मैं इसमें नाप प्रत्यय जोड़ देता हूँ तो ये बन जाता है क्रिया। ठीक है, ये बन जाता है क्रिया। ये क्या बन जाएगा, क्रिया बन जाएगा। तो हम लोग देखते हैं जो भाषा है वो संस्कृत के भाष धातु से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है विचार प्रकट करना। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, विचार प्रकट करना। तो मैंने उसी चीज़ को लिखा है, भाषा किसे कहते हैं। यह शब्द भाष धातु से बना हुआ है। बहुत बार ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भाषा किस धातु से बना हुआ है, तो भाष धातु से बना हुआ है। भाषा किस धातु से बना हुआ है, तो भाष धातु से बना हुआ है। और ये जो है संस्कृत का, और ये मूल भाषा में जो धातु शब्द है वो मूल भाषा संस्कृत में है, जिसका मतलब क्या होता है, विचार प्रकट करना। ठीक है, विचार प्रकट करना। अब आप लोग देखिए, सपोज मान लो आप मान लो कोई ए हो। ठीक है, और मान लो कोई एक व्यक्ति बी है। आप लोग को एक दूसरे को आपके मन, ये मान लो आपका एक दिल है, सब ये आपका मान लो यहाँ पे एक दिल होगा। ये दिल होगा, आपके दिल में कुछ विचार प्रकट हो रही होगी और आपको इसको बताना है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है, आपके मन के अंदर जो विचार प्रकट हो रही है और जो चीज़ आपको बोलने की इच्छा जो प्रेरित कर रही है, तो उसको आप लोग किसी न किसी एक माध्यम या एक साधन के थ्रू दूसरों को बताएंगे। तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, भाषा। ठीक है, भाषा। और भाषा को हम लोग एक साधन के रूप में भी जान सकते हैं। ठीक है, एक इंसान अपने इंसान के जो मन के जो भाव है, ये जो मन के अंदर जो विचार है, उनको दूसरे व्यक्ति के समूह को बताना ही भाषा कहलाता है। ठीक है, एक लाइन में परिभाषा खत्म होती है यहाँ पे।
ठीक है। भाषा क्या होता है? भाषा वह शब्द है जो मूल भाषा भाष धातु से बना हुआ है, जो कि जिसका मतलब क्या होता है? विचार प्रकट करना। जैसे मैंने आपको बताया, जिसका मतलब क्या होता है? विचार प्रकट करना। ठीक है, ये परिभाषा है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना होगा ले लीजिए, तो नहीं तो मैं इसका PDF आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, ये सब वही चीज़ें जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है, साधक, आदान प्रदान। ठीक है, अब ये विचार है। ठीक है, विचार को देख लीजिए, विचार में क्या लिखा? यह हमारे मन में ऐसा भाव, जिस मतलब हमारे मन में ऐसा भाव होता है जिसकी आवाज़ नहीं होती है। हमारे मन में क्या भाव है, क्या विचार है, उसे जानने के लिए साधक के रूप में हम भाषा कहते हैं, तथा जिसे हम भाषा के द्वारा प्रकट करती है। एक परिभाषा है, कोई ज़रूरत नहीं, कोई मतलब नहीं याद करने का। ठीक है, कोई मतलब नहीं याद करने का। फिर ये भाषा की परिभाषा, विचारों के आदान प्रदान का माध्यम तथा विचारों का ले, वही फिर से वही चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, जो मैं आपको बताया हूँ। अब भाषा की विशेषताएं, अगर आपसे कोई पूछ लेगा कि भाषा की विशेषताएं क्या क्या होती है, तो भाषा की विशेषता क्या होती है? भाषा की विशेषता, भाषा क्या है? अर्जित है। ठीक है, भाषा क्या है? अर्जित है। भाषा अर्जित, अर्जित का मतलब क्या होता है? और ये जन्मजात, मतलब जब इंसान जन्म लेता है, वो जन्म से ही बोलना प्रारंभ, मतलब जन्मजात उसका अधिकार है तो बोलना। लेकिन वो भाषा एक प्रकार से क्या कर अर्जित करता है, मतलब लोगों के बीच के समूह में रह के क्या बोलना है, किस प्रकार बोलना है, कैसे बोलना है, कौन सी भाषा बोलना है, हिंदी बोलना है, इंग्लिश बोलना है, वो अपने जीवन में उसको अर्जित करता है। तो वो यहाँ पे वही चीज़ लिखी है कि भाषा एक अर्जित संपत्ति है, जिसका भाषा एक अर्जित संपत्ति होता है, यह जन्मजात नहीं होता। मतलब किसी को जन्म से ही कोई शुद्ध पवित्र हिंदी नहीं बोलने लग जाता है, कोई पवित्र इंग्लिश नहीं बोलने लग जाता। ये इंसान सामाजिक लोगों के साथ, लोगों से मिल के मतलब अर्जित करता, मतलब खुद से मतलब इकट्ठा करता, तब वो बोलता है। ठीक है, तो मैंने फिर से वही चीज़ लिखा, भाषा सामाजिक प्रक्रिया है, अर्थात व्यक्ति को जन्म से बोलने की शक्ति होती है, परंतु क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, यह समाज में रहकर ही सीखता है। यह इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है, भाषा परिवर्तनशील है। ठीक है, जो भाषा होती है वो परिवर्तनशील है। ठीक है, और भाषा का कोई भी अंतिम स्वरूप नहीं होता, क्योंकि भाषा हमेशा काल के अनुसार, मतलब समय के अनुसार परिवर्तित है। सबसे पहले संस्कृत भाषा थी, फिर लौकिक आई, फिर लौकिक आई, फिर उसके बाद पाली आई, फिर प्राकृतिक आई, फिर सौ से, इस तरह से मतलब इसका विकास होते जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ को नहीं देखना है, मैं आपको जो बता रहा हूँ वही चीज़ को देखना है। ये वही मतलब विशेषता आप लोग पढ़ लीजिएगा वीडियो को स्लो करके। और भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, और भाषा क्या है ना, एक अनुकरण के द्वारा भी सीखी जा सकती, जैसा कि हम जिस प्रकार से अपने घर में बड़े छोटे भाई बहन को सिखाते हैं मतलब कि ये मेरे पापा, ये मेरे बेटे हैं, मतलब एक इंसान दूसरे इंसान की मतलब बातें सुन कर भी भाषा को सीख सकता है। तो ये चीज़ वही है कि भाषा को अनुकरण द्वारा भी सीखी जा सकती है। ठीक है, ये सब चीज़ आपके किसी काम का नहीं है। अब भाषा का विकास कैसे होता है? जैसे मान लो आपको कोई भी भाषा सीखना है, तो सबसे पहले आपके अंदर क्या क्या रहना चाहिए? जिज्ञासा रहना चाहिए, फिर उसके अंदर अनुकरण रहना चाहिए, फिर उसके बाद अभ्यास रहना चाहिए। तो मैंने वही चीज़ लिखा, भाषा को सीखने का जिज्ञासा, अनुकरण, अभ्यास की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो जिज्ञासा आप लोग, जिज्ञासा मतलब एक उत्सुकता होता है, जिसके अनुसार इंसान मतलब किसी भी काम को करने के लिए प्रेरित हो। अगर किसी इंसान के अंदर जिज्ञासा ही नहीं रहेगा तो ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं सीख पाता है, वही है। फिर अनुकरण, ये सब आपका कोई काम का नहीं, ये सब मेंस के लिए है। ठीक है, अब भाषा का विकास करें। अब भाषा का विकास कैसे होता है? अगर कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति है, वो सबसे पहले क्या करेगा? सुनेगा, फिर उसको वो बोलेगा, फिर वह पढ़ेगा, फिर वह लिखेगा। ठीक है, तो वही चीज़ है, भाषा का किस तरह से विकास होता है? पहले बंदा कोई भी चीज़ को सुनेगा, फिर वह बोलेगा, फिर वह पढ़ेगा, फिर वह लिखेगा। ठीक है, इसको देख लीजिए। अब यहाँ से हमारा मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ स्टार्ट होता है कि भाषा के प्रकार। ठीक है, भाषा के प्रकार सबसे पहले हमें ये जानना होगा। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि भले आप लोग को थोड़ा भी बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन इसके बाद ये एक प्रकार का बेस है जो मुझे बताना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि बिना बेस को बताए हुए अगर मैं आगे के सिर्फ वर्णमाला से अगर मैं स्टार्ट कर दूँ तो मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। एक प्रकार से हमारा बेस रहना चाहिए। और मैं आप लोगों को बता देना, इसका जो PDF रहेगा मैं अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूँगा। और मैं आप लोगों को बता देना, फ्री में हिंदी पढ़ाऊँगा। ठीक है, फ्री में हिंदी पढ़ाऊँगा। ठीक है, फ्री में हिंदी पढ़ाऊँगा, और ऐसा पढ़ाऊँगा और कि आप लोगों ने आज तक कभी नहीं पढ़ा होगा। आप लोगों को कहीं भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कहीं भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, कहीं भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, बस आप लोग आनंद से पढ़ते जाइए।
क्योंकि इसके बाद जब मैं वर्णमाला स्टार्ट करूँगा तो आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्ट आएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। ये एक प्रकार से बेस है, ये एक प्रकार से बेस है जो मुझे बताना बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं बता रहा हूँ, नहीं तो ठीक है। और सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ जो भाषा, फिर से वही चीज़ लिखा, भाषा के प्रकार, ठीक है, भाषा के कितने प्रकार होते हैं। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट फैक्ट स्टार्ट हो, ठीक है, यहाँ से इम्पोर्टेंट फैक्ट स्टार्ट होते, ठीक है, यहाँ से इम्पोर्टेंट फैक्ट स्टार्ट होते भाषा के प्रकार, ठीक है। भाषा के कितने प्रकार होते हैं? भाषा के 3 प्रकार होते हैं। पहला कौन सा? मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा, ठीक है। मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा, ठीक है। मौखिक भाषा में क्या रहेगा? एक सेंडर रहेगा, ठीक है, एक जो मौखिक भाषा रहेगा, एक इसमें एक सेंडर रहेगा, ठीक है, सेंडर रहेगा, और एक क्या रहेगा? रिसीवर रहेगा, ठीक है, एक रिसीवर रहेगा, ठीक है, एक सेंडर रहेगा, एक रिसीवर रहेगा। जब एक व्यक्ति, सपोज मान लो, जब एक व्यक्ति अपनी बात को किसी को कहकर, मतलब जब एक व्यक्ति, यहाँ पे एक व्यक्ति है, ये अपनी बात को किसी को कह के, मतलब कोई बोल के, तथा दूसरा व्यक्ति जो रहेगा सुन के, जब एक व्यक्ति किसी बात को कहकर तथा दूसरा व्यक्ति किसी बात को सुनकर उस चीज़ को जब वो समझता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मौखिक भाषा बोलते हैं, ठीक है। जब एक व्यक्ति सुनकर तथा दूसरा, जब एक व्यक्ति बोलकर तथा दूसरा व्यक्ति सुनकर जिस चीज़ को, मतलब जिस चीज़ को, उसके विचारों को ग्रहण करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मौखिक भाषा बोलते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए सपोज मान लो, जैसे मान लो कोई नेता है, ठीक है, नेता है, ठीक है, नेता है, यहाँ पे जनता है, ठीक है, यहाँ पे जनता है। नेताजी क्या करते हैं? बोल के जनता को संबोधित करते हैं। तो जो नेताजी जो है वो बोल रहे हैं, जो जनता रहे हैं वो सुन रही है, जो जनता है वो सुन रही है। तो मतलब इसमें क्या, एक व्यक्ति बोल रहा है तथा दूसरा व्यक्ति सुनकर अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मौखिक भाषा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। रेडियो, ठीक है, रेडियो में समाचार सुनना, साक्षात्कार, जो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू जो होता है, इंटरव्यू में भी यही होता है, जिसमें एक व्यक्ति जो अपना जो एचआर जो रहता है, वो एचआर रहता है, सबसे पहले वो बोलेगा, फिर जो इंटरव्यूअर है वो फिर सुनेगा, फिर उसको रिप्लाई देगा। तो एक प्रकार से मौखिक भाषा का उदाहरण है, ठीक है। और मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, ये जो है सबसे सरल भाषा होती है, ठीक है, ये सबसे सरल भाषा होती है, ये सबसे सरल भाषा होती है, ठीक है। दूसरा कौन सा? लिखित भाषा। लिखित भाषा में क्या होगा? इसमें एक व्यक्ति, जो व्यक्ति रहेगा, वो किसी भी चीज़ को लिख के तथा दूसरा व्यक्ति उसको पढ़ के ग्रहण करेगा, तो तो वो जो भाषा रहेगी वो लिखित भाषा में आएगी, ठीक है, जिसमें एक व्यक्ति लिख के तथा दूसरा व्यक्ति पढ़ के उसको ग्रहण करेगा, तो वो लिखित भाषा रहता है, ठीक है। और मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, जो लिखित भाषा रहती है ये सरल से कठिन की ओर जाती है। जो लिखित भाषा ये सरल से कठिन की ओर जाती है, सरल से कठिन की ओर जाती है। मतलब क्यों जाती है? अगर मान लो मेरे को पढ़ने आता है, लेकिन मेरे को तेलुगु पढ़ने नहीं आता है, ठीक है, तेलुगु पढ़ने नहीं आता तो ये मेरे लिए कठिन हो गई। लेकिन अगर मेरे को हिंदी पढ़ने आता है, अगर कोई भी चीज़ अगर हिंदी में रहेगा, तो हिंदी क्या मेरे लिए सरल हो गई है, ठीक है। इसलिए ये जो भाषा है ये सरल से कठिन की ओर जाती है। डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा जाता है मौखिक भाषा सरल है कि कठिन है, तो अपन मौखिक भाषा को सरल बोलेंगे। और लिखित भाषा क्या रहेगी? सरल से कठिन की ओर जाती है, ठीक है। सांकेतिक भाषा, इसमें कई एग्जाम्पल में क्या रहेगा? पत्रिकाएं, अखबार, समाचार, और जो पुस्तक जो रहती है, पुस्तक भी हम लोग का सांकेतिक लिखित भाषा में रहते हैं, क्योंकि जो पुस्तक का जो ऑथर रहता है वो किसी भी चीज़ को लिख रहा है तथा हम लोग उसको सुन के ग्रहण कर रहे हैं, तो लिखित भाषा में अपना आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है? सांकेतिक भाषा। यह भाषा, इसमें से जो ये जो सांकेतिक भाषा है, इसमें से क्वेश्चन बनते ही हैं, ठीक है। अगर आप लोग कोई से भी छोटे अगर कोई भी पटवारी या ग्राम अधीक्षक कोई भी वैकेंसी अगर आप लोग कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो इसमें से एक आध क्वेश्चन अगर एग्जामिनर का मन बना तो पूछ लेता है, ठीक है। इसमें क्या रहेगा? ये जो भाषा का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार माना जाता है। इस भाषा में क्या कहते हैं? जो विचारों का जो आदान प्रदान होता है, ठीक है, उसको वह इशारों में होता है, ठीक है। इसमें जो विचारों का जो आदान प्रदान होता है वह इशारों में होता है, ठीक है। सपोज मान लो अगर कोई ट्रैफिक पुलिस है, ठीक है, यहाँ पे सपोज मान लो एक ट्रैफिक पुलिस है, सॉरी मेरे को थोड़ा, यहाँ पे एक ट्रैफिक पुलिस है, वो अगर हाथ दिखाता है तो हमको पता चल जाता है
कि अभी इधर का सिग्नल हुआ है, अगर लेफ्ट राइट तो फिर हमको इधर जाना है उधर जाना है, ठीक है। हम लोग ट्रैफिक सिग्नल के हाथ के इशारों से ही समझ लेते हैं कि वो हमको किस दिशा में जाने की सलाह दे रहा है। लेकिन 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 इसमें ये भी एक बात है कि हर समय ट्रैफिक सिग्नल वाले लोग का हाथ का डायरेक्शन एक जैसे नहीं होता है। वो कभी भी अगर कुछ भी अगर दूसरा डायरेक्शन दे दी, अगर हमको उसके बारे में जानकारी नहीं है तो ये हमारे लिए कठिन हो सकता है। सपोज मान लो उसने अगर अपना सीधा हाथ दिखाया है, अगर मुझे पता है कि सीधा हाथ का मतलब मेरे को उल्टा जाना है, सीधा हाथ का मतलब मेरे को लेफ्ट मुड़ना है, लेकिन अगर मुझे यही नहीं पता रहेगा कि अगर कोई बंदा ट्रैफिक पुलिस में अगर हाथ दिखा रहा है, अगर ट्रैफिक पुलिस में अगर हाथ दिखाए कि मुझे लेफ्ट मुड़ना है, तो ये चीज़ मेरे लिए कठिन होगी, ठीक है, ये चीज़ मेरे लिए कठिन होगी। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसा कि हम लोग देखते हैं अंपायर, जैसे मान लो जो क्रिकेट मैच का जो आईपीएल होता है, फिलहाल अभी आईपीएल को तो बंद कर दिया गया है। क्रिकेट मैच में जो एम्पायर होता है वो सिर्फ एम्पायर में अपनी एक उंगली को ऊपर की ओर करता है, और वो एम्पायर की एक उंगली ऊपर करने से ही पूरा स्टेडियम हर्षोल्लासित हो जाता है। खुशी का मतलब चीख उठने लगती है कि एक बंदा आउट हो गया, और वही एम्पायर के एक इशारे से पता चल जाता है कि एक प्लेयर पवेलियन गया तथा दूसरा प्लेयर क्रीज पे आ गया, ठीक है। तो ये सांकेतिक भाषा है। लेकिन अगर हमको ये नहीं पता रहेगा कि अगर एम्पायर उंगली ऊपर उठाता है तो इसका मतलब क्या होता है, तो ये हमारे लिए कठिन भी हो सकता है, ठीक है। इसके एग्जांपल में तो गाड़ी का हॉर्न हमको सुन रहे हैं, गाड़ी का हॉर्न हम सुन रहे हैं, लेकिन ये मौखिक भाषा में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो गाड़ी का जो हॉर्न होता है उसकी कोई सार्थक ध्वनि नहीं होती है, ठीक है। सार्थक ध्वनि नहीं, जब तक किसी भी चीज़ की सार्थक ध्वनि नहीं होगी तब तक वो हमारा मौखिक भाषा में नहीं आएगा, वो हमेशा सांकेतिक भाषा में ही आएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आज इसको ख़त्म करते हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, छोटे छोटे फैक्ट थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। ये सब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सब नहीं आएगा, ये सब नहीं आता। बस जो भाषा के एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, भाषा किसको बोलते हैं, भाषा का मतलब क्या होता है। भाषा जो रहता है वो संस्कृत के अब मैं एक बार आपको रिवाइज कर रहा हूँ, आप लोग सुनिएगा, और जो मैं बोल रहा हूँ वही इम्पोर्टेंट है, उसके अलावा जो ये पेज में था उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आप लोग सुनिए, भाषा का मतलब क्या होता है। भाषा शब्द जो रहता है संस्कृत के भाष धातु से बना हुआ है, जिसका मतलब क्या था, विचारों का आदान प्रदान करना। जब एक व्यक्ति अपने विचार या अपने अंदर जो सोच रहा है वो बोलकर किसी भी व्यक्ति को संबोधित करता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, भाषा कहते हैं। भाषा के 3 प्रकार होते हैं। भाषा के कितने प्रकार होते हैं? भाषा के 3 प्रकार होते हैं। मौखिक भाषा होते हैं, ठीक है, लिखित भाषा होते हैं, सांकेतिक भाषा होते हैं। मौखिक भाषा में क्या होता है, जो एक बंदा रहेगा बोलेगा तथा दूसरा बंदा सुनकर अपनी बातों का आदान प्रदान करेंगे, उसका अपन क्या बोलेंगे, मौखिक भाषा। इसका एग्जाम्पल में क्या आएगा, इसका मौखिक भाषा के एग्जाम्पल में क्या आएगा, टेलीविज़न, इंटरव्यू, ठीक है। जो नेता लोग जो अपनी जनता को संबोधित करते हैं, ये अपना मौखिक भाषा का उदाहरण। दूसरा क्या है, लिखित भाषा। लिखित भाषा में क्या रहेगा, जिसमें एक व्यक्ति लिख कर तथा दूसरा व्यक्ति पढ़कर अपने विचारों का आदान प्रदान करते, उसको अपन लिखित भाषा का, उदाहरण के लिए बुक, पेपर, ठीक है। और तीसरा क्या, सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा में क्या रहता है कि मतलब संकेत के द्वारा एक व्यक्ति अपने संकेत के द्वारा दूसरे व्यक्ति को अपनी बात समझाने की कोशिश करता है, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ सांकेतिक भाषा में क्या क्या उदाहरण आएगा। एम्पायर, ट्रैफिक सिग्नल पर, पुलिस, बहुत बड़े सब क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो हम लोग ख़त्म करते हैं। मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ संविधान का पार्ट 2, जो संविधान का जो लेक्चर था, संविधान का पार्ट 2 मैं लोड करूँगा। संविधान का पार्ट 2 में लोड करूँगा, जिसमें मैंने नोट्स बन गया है संविधान के पार्ट 2 में। अब मैं ईद के बाद इसको अपलोड कर दूँगा, ठीक है। मतलब इसके बाद का जो वीडियो रहेगा वो संविधान का ही वीडियो रहेगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू। लोगों को जोड़िए चैनल को। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, नहीं पसंद आएगा तो डिसलाइक भी करिएगा, ठीक है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।